ट्रांसमिशन जब मुसलसल इंगेज रहेगी तो ट्रांसमिशन के ओवरहीट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और फिर अंदर जो गियर्स होते हैं, जो गरारियाँ होती हैं, उनकी स्लिप होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। है कि कभी भी आपने अपनी ऑटो ट्रांसमिशन में गाड़ी को रिवर्स से आपने चलते चलते ही डायरेक्ट ड्राइव पे नहीं जाना और इसी तरह ड्राइव से चलते चलते आपने डायरेक्ट जो है वो रिवर्स पे नहीं जाना। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नट्स एंड बोल्ट्स और एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में कि अगर आपके पास ऑटो ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है तो फिर आपने वो 5 चीज़ें कम्प्लीटली अवॉइड करनी है या कभी भी वो आपने परफॉर्म नहीं करनी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि कौन कौन सी 5 चीज़ें जो है वो आपने ऑटो ट्रांसमिशन वाली गाड़ी में परफॉर्म नहीं करनी या उनको अवॉइड करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स आते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पे और जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि जब आप अपनी ऑटो ट्रांसमिशन वाली गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं और ड्राइविंग के दौरान किसी आप ऐसे सिग्नल पे रुकते हैं या कहीं ऐसे रश में आप फंस जाते हैं जहाँ पे आपको आइडिया होता है कि मेरा जो स्टे है ये लंबा है या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप एक ही जगह पे स्टॉप हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर आपने अपनी गाड़ी को डी पे नहीं रखना। छोटे जो ड्यूरेशंस होते हैं, 1 मिनट हो गया या 1 मिनट के अराउंड हो गया, 15-20 सेकंड हो गया, आपको पता है कि अभी सिग्नल ग्रीन होने वाला है कुछ देर में। छोटे जो ड्यूरेशंस होते हैं उसके लिए तो आप अपनी गाड़ी को डी में रख सकते हैं, क्योंकि छोटे ड्यूरेशंस के लिए गाड़ी को डी से न्यूट्रल पे लेके आना और देन जब अगेन आप चलेंगे फिर न्यूट्रल से दोबारा डी पे लेके आना, तो वो जो चेंज ऑफ गियर्स होता है वो ज़्यादा आपकी ट्रांसमिशन पे इफेक्ट डालता है एज़ कम्पेयर टू कि आप डी में ही अपनी गाड़ी को रखें छोटे ड्यूरेशंस के लिए। लेकिन जब आपको पता होता है कि मैंने लंबे टाइम के लिए या ज़्यादा देर के लिए एक ही जगह पे खड़े रखना है, अपनी गाड़ी को एक ही जगह पे आपने स्टॉप करके रखना है, तो फिर ऐसी सूरत में आपने अपनी गाड़ी की ट्रांसमिशन को डी में नहीं रखना। क्योंकि जब आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी गाड़ी की ट्रांसमिशन को डी में रखेंगे तो डी में आपकी गाड़ी की ट्रांसमिशन जो होती है वो मुसलसल इंगेज होती है। ट्रांसमिशन जब मुसलसल इंगेज रहेगी तो ट्रांसमिशन के ओवरहीट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं और फिर अंदर जो गियर्स होते हैं, जो गरारियाँ होती हैं, उनकी स्लिप होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसके साथ साथ जब आपने ट्रांसमिशन को डी में इंगेज किए रखा होता है तो एक तो आपने ट्रांसमिशन को मुसलसल इंगेज किए रखा हुआ है, जिसमें से आपकी गाड़ी की ट्रांसमिशन जो है वो कोशिश कर रही होती है कि आपकी गाड़ी को आगे लेके जाए, और उसी चीज़ को फिर अपोज करने के लिए या अपनी गाड़ी को रोकने के लिए कि आगे ना जाए, आपने मुसलसल जो है वो ब्रेक्स भी अप्लाई की होती हैं। और आपका यही तरीका है कि आप जब भी किसी स्टॉप पे रुकते हैं, चाहे वो छोटा स्टॉप हो या काफ़ी लंबा स्टॉप हो, आप हमेशा गाड़ी को डी में रखते हैं और ब्रेक अप्लाई करके रखते हैं। तो इससे आपकी जो ब्रेक्स होती हैं ये भी मुसलसल इंगेज होती हैं और जब तक आप फिर ब्रेक से पाँव उठा के गाड़ी को आगे नहीं जाने देते तब तक आपकी गाड़ी की जो ब्रेक पैड्स होते हैं उन्होंने रोटर्स को पकड़ के रखा होता है। इस वजह से आपकी गाड़ी के जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो प्रीमेच्योरली वेयर आउट हो सकते हैं या प्रीमेच्योरली आप कह सकते हैं कि घिस सकते हैं, वक्त से पहले घिस जाएंगे। तो इसलिए फिर रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको आइडिया है कि अब आप जहाँ पे रुके हैं यहाँ पे आपका स्टे थोड़ा ज़्यादा है, तो फिर आपने करना क्या है कि अपनी गाड़ी की ट्रांसमिशन को न्यूट्रल कर देना है। न्यूट्रल करने के बाद आपने हैंड ब्रेक को इंगेज कर देना है और ब्रेक पर से आप पाँव उठा लेंगे। तो व्यूअर्स अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अक्सर औकात आपने ये सुना भी होगा या हमारे यहाँ लोगों की ये सोच पाई जाती है, परसेप्शन होता है कि जब आप उतराई में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी नीचे की तरफ जा रही है तो ऐसी सूरत में अगर आप अपनी ट्रांसमिशन को न्यूट्रल पे शिफ्ट कर देंगे तो आपकी गाड़ी फ्यूल की बचत करेगी। तो ये एक गलत परसेप्शन है, ये एक गलत सोच है, क्योंकि आजकल जो मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें जब आप उतराई की तरफ जा रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है वो फ्यूल को स्विच ऑफ कर देता है, कट ऑफ कर देता है, और आपकी गाड़ी जो है उस टाइम जिस टाइम आप उतराई की तरफ जा रहे होते हैं उस टाइम फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा होता। और इवन कि ये आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी ऐसी गाड़ी है जो कि आपको फ्यूल जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल एवरेज होती है वो आपको मीटर पे शो कर रही होती है, तो आप जब नीचे की तरफ जा रहे हों उस टाइम आप अपनी गाड़ी का इंस्टेंटेनियस फ्यूल एवरेज जब चेक कर रहे होंगे तो उस टाइम जो मैक्सिमम नंबर होता है फ्यूल एवरेज का, नॉर्मली 50 होता है, तो वो मैक्सिमम आपको 50 शो कर रही होगी जिस टाइम आप ढलवान की या उतराई की तरफ जा रहे हैं।
तो ये इसी चीज़ को शो करता है कि इस टाइम अभी आपकी गाड़ी कोई फ्यूल यूज़ नहीं कर रही। तो इसलिए ये एक गलत प्रैक्टिस है कि आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में शिफ्ट कर देते हैं कि आपको फ्यूल की बचत हो जाए। और इसके नुकसानात भी हैं। नुकसानात क्या हैं कि एक तो ये है कि जब आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल पे शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम आपकी गाड़ी के इंजन पर से आपका जो कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है। और उसके साथ-साथ फिर ना ही आप टाइम पे या ना ही आप ज़रूरत पड़ने पे एक्सीलेटर दे सकते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी के गियर्स या ट्रांसमिशन एंगेज ही नहीं है। तो आप चाहे रेस देते रहें, आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी और उसके गियर्स एंगेज नहीं होंगे। तो आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन पर से भी आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और आपकी गाड़ी के इंजन पर से भी आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। और इसके साथ-साथ इसके कुछ मज़ीद नुकसानात भी हैं। वो ये हैं कि जब आपकी गाड़ी का जो गियर है, ये जब न्यूट्रल में होता है, तो न्यूट्रल गियर में ना ही आपकी गाड़ी के इंजन के ऊपर कोई लोड होता है, ना ही आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन के ऊपर कोई लोड होता है। अब इन दोनों सूरतों में जब ना ही इंजन पे लोड होगा और ना ही ट्रांसमिशन पे लोड होगा, तो आपकी गाड़ी का जो इंजन है, जब आपका गियर न्यूट्रल में होगा तो इंजन का जो आरपीएम है वो लोएस्ट होगा। सबसे कम तरीन जो नॉर्मल आपका आइडियल पे जो आरपीएम होता है वो आपका न्यूट्रल पे होता है। तो जब न्यूट्रल पे होगा गियर, इंजन आरपीएम लोएस्ट होगा, तो इंजन ऑयल जो पंप है वो भी अपनी कम तरीन पंपिंग जो है वो शो कर रहा होगा और इंजन ऑयल पंपिंग जो होगी वो एक आइडियल या ऑप्टिमम नहीं होगी उस टाइम, और आपकी गाड़ी के इंजन के पुर्जों को नुकसान पहुंच सकता है। सेम इसी तरह जब ट्रांसमिशन न्यूट्रल में होगा, ट्रांसमिशन इंगेज नहीं है, तो सेम आपकी गाड़ी का जो ट्रांसमिशन ऑयल पंप है वो भी यही समझ रहा होगा कि अभी आपकी गाड़ी के गियर इंगेज नहीं है, गाड़ी के ऊपर या ट्रांसमिशन के ऊपर लोड नहीं है, तो उसकी भी जो पंपिंग होगी वो भी आइडियल नहीं होगी, वो भी एट लो होगी। तो जब इंजन के अंदर इंजन ऑयल की पंपिंग लो होगी और ट्रांसमिशन ब्लॉक के अंदर ट्रांसमिशन ऑयल की पंपिंग लो होगी, तो ये फिर डेफिनेटली उसके अंदर जो गेयर्स होती हैं, गरारियां होती हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उनका वेयर एंड टियर जो है वो बढ़ सकता है और उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो व्यूअर्स, अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। और तीसरा काम जो कि आपने कभी भी ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ियों में नहीं करना, वो पॉइंट ये है कि जब आपके पास एक प्रॉपर ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ी हो जिसमें आपको पी का ऑप्शन भी दिया होता है, पार्किंग गियर का ऑप्शन भी दिया होता है, तो आपने कभी भी गाड़ी को पार्किंग में इंगेज नहीं करना जब तक आपकी गाड़ी एक कंप्लीट स्टॉप पे ना आ जाए। मतलब आपकी गाड़ी बिल्कुल रुक चुकी है और रेंग भी नहीं रही, बिल्कुल ज़ीरो पे आके बिल्कुल स्टेशनरी हो गई है, उसके बाद आपने गियर को पी पे इंगेज करना होता है। क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करते और आपकी आदत है कि आपकी गाड़ी हल्की-फुल्की रेंग रही होती है, 1-2 की स्पीड से चल रही होती है और मतलब गियर में होती है, और आप रुकने से पहले, कंप्लीट स्टॉप से पहले ही उसको फ़ौरन से पार्क में एंगेज कर देते हैं और फिर आपकी गाड़ी पार्किंग के ज़ोर पे रुकती है। तो ये चीज़, पार्किंग जो पिन होती है उसके लिए नुकसानदेह होती है। पार्किंग पिन कह लें या उसको पार्किंग पॉल बोलते हैं, वो आपकी गाड़ी की जो गरारियाँ होती हैं उसके अंदर एक छोटी-सी पिन लगी होती है और वो पिन जो है आपकी गाड़ी के गरारियों को रोक लेती है। तो आपकी गाड़ियाँ की जब गरारियाँ चल रही हों और आप फ़ौरन से जो है वो पार्किंग को एंगेज करते हैं, तो आपकी गाड़ी की गरारियाँ चल रही हैं और आपकी गाड़ी की पार्किंग को एंगेज करने की वजह से वो पिन जो है वो कोशिश कर रही होती है कि इन गरारियों के जो दांत होते हैं उनके अंदर फँस जाए। तो इधर से ये गरारियाँ चल रही होती हैं, इधर से वो पिन जो है कोशिश कर रही होती है इसमें फँसने की, तो उस वजह से आपकी गाड़ी के जो पार्किंग पॉल होते हैं या पार्किंग पिन होती है उसको नुकसान पहुँच सकता है या वो टूट भी सकती है। और अक्सर फिर अगर खुदा न ख़ास्ता इस तरह का कोई इश्यू आ जाए, तो फिर आपकी गाड़ी का पार्किंग जो गियर होता है वो एंगेज ही नहीं होता। तो इसीलिए जब आप पार्किंग में गाड़ी को एंगेज करना चाह रहे हैं, तो आप पहले ये मेक श्योर करें कि आपकी गाड़ी बिल्कुल ज़ीरो पे है, बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, और उसके बाद जब आप पार्किंग को एंगेज करेंगे तो वो पिन गरारियों के दांतों के अंदर फँस जाएगी और आपकी गाड़ी के जो ट्रांसमिशन है वो ब्लॉक हो जाएगा, मूव नहीं करेगा और आपकी गाड़ी पार्किंग में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप ये बात भी याद रखें कि आपने अपनी गाड़ी को लंबे अरसे के लिए, जब आप गाड़ी को पार्क करके जा रहे हैं, तो पार्किंग गियर में रख के या पार्किंग पे करके गियर को आपने गाड़ी को खड़े नहीं रखना। क्योंकि जब आप जितनी देर तक आपने पार्किंग पे गाड़ी को एंगेज किया हुआ है और आपकी गाड़ी का पार्किंग वाला गियर एंगेज है, तो जो पार्किंग पिन होती है या पार्किंग पॉल होती है वो गरारियों के अंदर फंसी हुई है और सारा जो बोझ होता है वो उसी पार्किंग पिन के ऊपर होता है। तो ये चीज़ जो होती है कि आपने लंबे टाइम के लिए जो है वो गाड़ी को पार्क कर दिया है और सारा बोझ आपने पार्किंग गियर पे डाल दिया है, तो वो जो पार्किंग पिन या पार्किंग पॉल होती है उसको नुकसान पहुंचने के या उसके टूटने के खदशात जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं।
तो प्रॉपर एक तरीका ये है कि जब आपने मिसाल के तौर पर गाड़ी को पार्क करना है, मार्केट गए हैं, आपने सौदा सल्फ खरीदना है या आपने शॉपिंग करनी है या और कोई काम है, वर्कशॉप पे गए हैं या कहीं पे भी आपको पता है कि गाड़ी कुछ देर के लिए जगह पे खड़ी रहेगी, तो आपने प्रॉपरली उसको पार्क करना है। और प्रॉपर कैसे पार्क करना है कि जब आप एक कंप्लीट स्टॉप पे आ जाएँ, तो कंप्लीट स्टॉप पे आने के बाद आपने पहले जो है वो अपनी गाड़ी के गियर को न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करने पे आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन के ऊपर जो है वो कोई लोड नहीं होगा। न्यूट्रल करने के बाद आपने अपनी गाड़ी के हैंड ब्रेक को या जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक होती है उसको एंगेज कर देना है, ताकि आपकी गाड़ी का सारा बोझ जो है वो प्रॉपरली जो हैंड ब्रेक दी गई होती है या जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक दी गई होती है उस ब्रेक पे आ जाए। उसके बाद आप चाहे तो अपनी गाड़ी को पार्किंग में एंगेज कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर तरीका होता है अपनी गाड़ी को लंबे अरसे के लिए पार्क करने का। और जब आप अपनी गाड़ी को पार्क में एंगेज करेंगे तो लोड तो ऑलरेडी आपका सारा जो है वो हैंड ब्रेक पे या जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है उसी पे है। लेकिन ये एक डबल सेफ्टी हो सकती है कि आपकी गाड़ी खुदा न खास्ता अगर जो है वो हैंड ब्रेक किसी वजह से डिसएंगेज हो जाए या कोई इशू आ जाए उसमें, तो फिर भी आपकी गाड़ी की जो पार्किंग ब्रेक होगी या पार्किंग गियर जो होगा, सॉरी, उसने गाड़ी को रोके रखा होगा और आपकी गाड़ी आगे या पीछे की तरफ जो है वो क्रॉल नहीं करेगी। तो व्यूअर्स आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। और जो पॉइंट नंबर 4 है वो ये है कि कभी भी आपने अपनी ऑटो ट्रांसमिशन में गाड़ी को रिवर्स से आपने चलते-चलते ही डायरेक्ट ड्राइव पे नहीं जाना, और इसी तरह ड्राइव से चलते-चलते आपने डायरेक्ट जो है वो रिवर्स पे नहीं जाना। बल्कि अगर आपकी गाड़ी रिवर्स में है, तो रिवर्स में जब आप गाड़ी को रिवर्स करने के बाद कंप्लीट रुक जाएँ, स्टॉप कर दें, तो उसके बाद आपने डी में शिफ्ट करना है। या अगर डी में है और आप रिवर्स करना चाह रहे हैं, तो जब तक आपकी गाड़ी कंप्लीट रुकती नहीं है, तब तक आप अपनी गाड़ी को रिवर्स में शिफ्ट नहीं करें। मिसाल के तौर पर अभी आपकी गाड़ी न्यूट्रल में है, न्यूट्रल करने के बाद आपने अपनी गाड़ी को अभी रिवर्स करना है, तो आपने रिवर्स गियर जो है वो आपने लगा दिया। और रिवर्स गियर में जाने के बाद आपने अगर अपनी गाड़ी रिवर्स कर दी, और रिवर्स करने के बाद जितना मतलब आपने गाड़ी रिवर्स की, रिवर्स करने के बाद आपने अभी गाड़ी चल रही है, तो चलते ही चलते आपने फ़ौरन से जो है ना वो ब्रेक दबा के डी में नहीं करना, बल्कि आप रुकें, कंप्लीट आपकी गाड़ी ज़ीरो पे स्पीड पे हो जाए, तो उसके बाद फिर आपने तसल्ली से डी पे कन्वर्ट करना है गाड़ी को। और जब आपकी गाड़ी डी पे कन्वर्ट हो जाए, तो फिर आपने वापस गाड़ी को चला के आगे लेके जाना है डी में। तो आप इस बात का ख़्याल रखें हमेशा कि कभी भी आपने जो है वो अपनी गाड़ी को चलते-चलते ना ही डी से रिवर्स पे कन्वर्ट करना है, ना ही रिवर्स से डी पे कन्वर्ट करना है। तो ये चीज़ आपने परफ़ॉर्म क्यों नहीं करनी, या इस चीज़ से आपने बचना क्यों है, अवॉइड क्यों करना है इसको? वजह इसकी ये है कि जब आप अपनी गाड़ी को डी पे लेके जा रहे होते हैं, जो डी गियर है आपकी गाड़ी का ये एंगेज होता है, तो डी गियर में आपकी गाड़ी के तमाम जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन के हों, इंजन के हों या उसके अलावा जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं, एक्सेल्स वगैरह होते हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं आपकी गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाने की। मतलब उनकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, वो आपकी गाड़ी को आगे की तरफ लेके जाने की डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी गाड़ी के गियर को रिवर्स में शिफ्ट करते हैं और आपकी गाड़ी का रिवर्स गियर लग जाता है, तो ऐसी सूरत में फिर वो तमाम मूविंग पार्ट्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, और डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो आपकी गाड़ी को बैक की तरफ या पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो जब आप जो है रुके बगैर ही डी से रिवर्स में आ जाते हैं, तो आपकी गाड़ी के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो भी मूव कर रहे थे आगे की तरफ में आपकी गाड़ी को लेके जाने में, और आगे की तरफ कोशिश कर रहे थे कि आपकी गाड़ी जाए, लेकिन फ़ौरन से उनको रोके बगैर या उनको इतना टाइम दिए बगैर कि अपनी डायरेक्शन चेंज करें, आपने फ़ौरन से उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो उनकी मूवमेंट की डायरेक्शन जब चेंज हो जाती है, तो ये चीज़ उनको फिर अफ़ेक्ट करती है। इस चीज़ से उनके टूटने के खदशे बढ़ जाते हैं, उनका वियर एंड टियर का जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है, ओवरहीट होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और जब डेफ़िनेटली आपने एकदम उनको रोके बगैर ही उनकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो उनके जो दाँत होते हैं, गियर्स जो अंदर बने होते हैं या जो गरारियाँ होती हैं, उनके जो दाँत होते हैं, उसके टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आप जब भी अपनी गाड़ी को डी से आर पे लेके आ रहे हैं या आर से आप डी पे लेके जा रहे हैं, तो आपने हमेशा अपनी गाड़ी को पहले स्टेशनरी करना है, पहले कंप्लीटली रुकना है। रुकने के बाद आपने डी से आर में या आर से डी में शिफ्ट होना है, और चलते-चलते ये चीज़ नहीं करनी, चलते-चलते ये गियर्स आपने परफ़ॉर्म नहीं करने कि डी से आर या आर से डी, ताकि आपकी गाड़ी के ट्रांसमिशन के अलावा इंजन या जितने भी उसके अदर मूविंग पार्ट्स होते हैं, उनको कोई नुकसान जो है वो ना पहुँचे।
और इवन कि आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं वो आपको ये चीज़ परफ़ॉर्म करने ही नहीं देती। मतलब आप अगर ड्राइव में जा रहे हैं तो ऑटो ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है, आप आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, चाहे इवन कि आप बहुत हल्की स्पीड पे ही क्यों ना हो, लेकिन जब तक आपकी गाड़ी रुकती नहीं है, आप चाहे ड्राइव से रिवर्स करें या रिवर्स से ड्राइव करें, आपके गियर शिफ्ट नहीं होगा और आपकी गाड़ी जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, गियर शिफ्ट ही नहीं करेगी। तो व्यूअर्स अब आते हैं 5वीं और आखिरी चीज़ की तरफ जो कि आपने अवॉइड करनी है, या वो चीज़ आपने नहीं करनी, वो ये है कि आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ऑटो ट्रांसमिशन फ्लूइड्स या जो एटीएफ्स होते हैं, ये लाइफ टाइम ऑयल्स होते हैं और इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि ऑटो ट्रांसमिशन फ्लूइड हो गया या इवन के जो मैनुअल ट्रांसमिशन फ्लूइड्स भी होते हैं, ट्रांसमिशन फ्लूइड्स ये भी चेंज करने होते हैं और एक ख़ास या एक पर्टिकुलर माइलेज कंप्लीट करने के बाद इनके लिए भी रिकमेंडेड होता है कि आप इनको भी चेंज कर दें। इवन कि अक्सर मैनुअल्स में भी लिखा होता है कि ऑटो ट्रांसमिशन फ्लूइड्स आर लाइफ टाइम, तो वो लाइफ टाइम तभी होती है जब तक आपकी वारंटी चल रही हो। तो जैसे ही वारंटी आपकी ख़त्म होती है, ट्रांसमिशन फ्लूइड्स का टाइम भी ख़त्म हो चुका होता है, तो फिर अगर आप उसको चेंज नहीं करवाते तो डेफ़िनेटली ट्रांसमिशन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी और एटीएफ्स तो बिलख़ुसूस ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते, गियर आपके स्टक हो जाते हैं या गियर जो है वो चेंजिंग में फिर प्रॉब्लम करते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ट्रांसमिशन फ्लूइड चाहे मैनुअल हो गए या चाहे ऑटोमेटिक हो गए, और ऑटोमेटिक में फिर सेमी ऑटोमेटिक जो एजीएस आ जाती हैं ये भी हैं, और कंप्लीट ऑटोमेटिक या प्रॉपर जो ऑटोमेटिक होती हैं सीवीटी डीसीटी टाइप, वो भी। ये तमाम किस्म की जो ट्रांसमिशन होती हैं इनका ट्रांसमिशन ऑयल आपने हमेशा चेंज करना होता है। इनकी जो रिकमेंडेड माइलेज होती है, इनका जो रिकमेंडेड टाइम होता है, उसके बाद आपने इसको चेंज करवा लेना होता है। तो अगर एजीएस की बात करें, ये सेमी ऑटोमेटिक होता है, तो इसके लिए रिकमेंडेड होता है कि 60,000 किलोमीटर्स पे आप इसका ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करवाएँ, और अवॉइड करना है इस बात को कि आप इस पे यकीन करें कि जी ये लाइफ टाइम ट्रांसमिशन ऑयल्स होते हैं। और दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास प्रॉपर्ली एक ऑटोमेटिक गाड़ी है, तो उसके लिए रिकमेंडेड होता है 80 से लेकर तकरीबन 80,000 किलोमीटर से लेकर तकरीबन 1 लाख किलोमीटर तक वो ट्रांसमिशन फ्लूइड चल जाते हैं। लेकिन 80,000 किलोमीटर्स पर उनके लिए भी रिकमेंडेड है कि आप उसको भी चेंज करवा लें। जी तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।